हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज के आपके जो वीडियो है, ये वीडियो आपके एक ट्रू लव के ऊपर रीडिंग है कि आप क्या आपके ट्रू लव से अभी तक मिल चुके हो। क्या वो आपके लाइफ में आ चुका है? जो आपके ट्रू लव है, क्या उससे आपके अभी तक के लिए मुलाकात हो चुका है? वो आपके लाइफ में आ चुके हैं कि नहीं आया हुआ है? उसके ऊपर आपके ये रीडिंग है। यहाँ पर मैंने आपके पास चार ऑप्शंस रखी हुई हूँ, उनमें से एक कोई भी ऑप्शंस चॉइस करना है। इससे पहले कि आप ऑप्शंस चॉइस करो, मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूंगी कि ये एक टाइमलेस वीडियो है। जिस टाइम के जिस मोमेंट से आप ये वीडियो देख रहे हो, उसी टाइम के उसी मोमेंट से ये वीडियो आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है। और ये किसी भी टाइम जोन के इंसान के लिए है, चाहे आप यूएस में रहो, चाहे आप लंदन में रहो, चाहे आप कनाडा में रहो, जर्मनी में रहो, ऑस्ट्रेलिया में रहो, कोई भी टाइम जोन के इन लोगों के लिए ये रीडिंग है। और जिस दिन के जिस टाइम से आप ये वीडियो देख रहे हो, उसी दिन के उसी टाइम से ये आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है। इसके मतलब अगर 5 साल के बाद में भी आप ये वीडियो देख रहे हो, तो उसी दिन के उसी टाइम से आपके ऊपर ये एप्लीकेबल होगी। और इस वीडियो में ये जो वीडियो है, ये मैरिड अनमैरिड दोनों लोगों के लिए है। हो सकता है आप मैरिड हो, लेकिन आपकी मैरिड लाइफ उतना अच्छा नहीं है और आप ट्रू लव के लिए अभी भी सर्च कर रहे हो। और हो सकता है आप अनमैरिड हो और आप जानना चाहते हो कि आपके ट्रू लव आपको कब मिलेंगे। तो ये मैरिड अनमैरिड दोनों लोगों के लिए है, किसी भी जेंडर के लोगों के लिए है। तो यहाँ पर चार ऑप्शंस है, आप देख सकते हो। ये व्हाइट कलर का जो पिरामिड है, ये बेसिकली क्राउन चक्र की पिरामिड होती है। ये व्हाइट कलर पिरामिड है। ये रोज क्वार्ट्ज पिरामिड है। यहाँ पर आपके मैंने एक छोटी सी हार्ट रखी हुई है, ये है आपके एमेथिस्ट हार्ट। और यहाँ पर आपके है, ये है आपके क्रिस्टल्स, ये आपके मिर्काबा स्टार्स है। ये स्टार्स के क्रिस्टल्स के स्टार है। ये है आपके येलो कलर मिर्काबा स्टार्स, या आपके सोलर प्लेक्सिस चक्रस के मेरकाबा स्टार्स। तो स्टार, रोज क्वार्ट्ज पिरामिड, हार्ट एंड क्राउन चक्र पिरामिड। तो इन चारों में से आप कोई भी एक ऑप्शन चॉइस कीजिए और मैं आप लोगों की रीडिंग क्विकली शुरू करती हूँ। आइए आपके पहले जाएंगे कि क्राउन चक्र के पिरामिड से, कि जिन्होंने क्राउन चक्र के पिरामिड चॉइस किया था उनके क्या रीडिंग आती है, वो हम देखेंगे। साइड में कर देती हूँ आप लोगों के ऑप्शंस। जिन्होंने क्राउन चक्र के पिरामिड चॉइस किया था उनकी रीडिंग देखेंगे। ये आपके आ रही है एस ऑफ कप्स की कार्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड एंड किंग ऑफ शोर्ड्स की कार्ड। यहाँ पर मैंने दोनों ही जो क्रिस्टल्स है, ये तीनों को ही एनर्जाइज करके रखी हुई हूँ। शफल के दौरान आप इससे एनर्जी ले सकते हैं। सनस्टोन्स एंड ग्रीन जेड, जो आपके रिलेशनशिप एंड करियर के हीलिंग के लिए है। आप रीडिंग के दौरान भी उसके एनर्जी आपके पास आ जाते रहेंगे। 3 ऑफ शोर्ट्स एंड 2 ऑफ शोर्ट्स। यहाँ पर आ रही है 4 ऑफ कप्स, पेजेस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वैंड्स। मैं कुछ और कार्ड लूंगी। यहाँ पर मुझे आया है कार्ड, नाइट ऑफ कप्स की कार्ड आ रही है एंड द हेरोफेंट की कार्ड आए हैं, या हाई प्रीस्ट के कार्ड बोल सकते हो, और पेजेस ऑफ वैंड्स की कार्ड आ रही है।
मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि डेफ़िनेटली आप लोगों के लाइफ में आपके जो ट्रू सोलमेट है या आपके जो ट्रू लव है, वो ऑलरेडी आ चुके हैं और उनके साथ आपके काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो चुका है और शायद आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और उसने आपको मना कर दिया है कि आपके ट्रू लव जो है आपको शादी के लिए मना भी कर दिया है कि नहीं, मैं कमिटमेंट नहीं दे सकती हूँ। ये हो रही है अनमैरिड लोगों के लिए। जो मैरिड लोग हैं तो आपके लाइफ में आ चुके हैं और आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी भी आ रही है। 3 ऑफ शोर्ट्स की कार्ड आया है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है और थर्ड पार्टी की वजह से आपके रिलेशनशिप ऑलमोस्ट ख़त्म भी हो चुका है। और यहाँ पर दिख रहा है कि वो दोबारा आपके लाइफ में वापस रिटर्न करेंगे। वो इंसान आपके लाइफ में दोबारा वापस रिटर्न करते हुए दिख रहे हैं और वो भी मंथ विद इन 1 और 2 मंथ्स ही वो आपके लाइफ में दोबारा रिटर्न कर जाएंगे। चेंज द सीनरी, you are not afraid, just laugh, connect with your soul family, detox। जो भी पुरानी बातें हुआ था आप दोनों के बीच में जिसके वजह से आपके काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स चला है, उस बातों को भूलने के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं। डिटॉक्स के कार्ड यही मतलब होती है। और सोल फैमिली बेसिकली आपके वो सोलमेट है। सोलमेट सोलमेट है, लेकिन आपको जो लोग आपको आपके सोलमेट के साथ एक करेंगे वो आपके बेसिकली सोल फैमिली से ही होंगे। अ प्योर स्पिरिट की कार्ड आ रही है, प्योर स्पिरिट की कार्ड आ रही है, ये मैं लास्ट में पढ़ूंगी। एंड माई एम्प्लॉयमेंट, आई रिजॉइस इन माई एम्प्लॉयमेंट। तो ये दोनों आपके सजेशन कार्ड है, तो ये मैं बाद में पढ़ूंगी। बट डेफिनेटली मैं आपको यही बताऊंगी कि आपके जो पार्टनर है जो आपके लाइफ में है वो आपके जो ट्रू लव है वो आपके लाइफ में ऑलरेडी आ चुके हैं। और इस इंसान के साथ ये यहाँ पर न्यू लव की भी कार्ड आ रही है, वो आ चुके हैं। लेकिन इसके साथ आपके कोई थर्ड पार्टी के रिलेटेड कुछ चीज़ें था, जैसे कि ये इंसान थर्ड पार्टी के साथ कनेक्टेड थे, तो इसीलिए ये आपको उस टाइम में कमिटमेंट नहीं दे पाया था। तो कमिटमेंट नहीं दे पाए थे, इसके वजह से वो आपको छोड़ के गए। और आप उस टाइम में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुआ था, ईगो क्लैशेस भी हुआ था। लेकिन अब मैं देख पा रही हूँ कि मंथ ऑफ मई वो आपके लाइफ में वापस आते हुए और आपको प्यार ऑफर करते हुए मैं देख पा रही हूँ। मंथ ऑफ मई आपके पास वो इंसान वापस आते हुए और प्यार आपको ऑफर करते हुए, उसके लव जो है, ट्रू लव जो है वो आपको ऑफर करते हुए मुझे दिख रही है। पहले आपको हालांकि कमिटमेंट नहीं दिया था। और आप लोग अगर बेसिकली अगर शादीशुदा हो तो मैं बताऊंगी कि हो सकता है कि आप एक ट्रबलसम रिलेशनशिप में चल रहे हो और जो अगला इंसान है वो भी एक ट्रबलसम रिलेशनशिप में ही चल रहे हैं। तो उस चीज़ों से दोनों निकलने की बात आप लोग एक होंगे, वो होते होते कम से कम 1 ईयर रहेगी। ये सिर्फ मैरिड लोगों के लिए बोल रही हूँ। जो अनमैरिड है उनके दिख रहे कि 1 और 2 मंथ्स, जैसे कि मंथ ऑफ मई में ही आप लोग मतलब दोबारा रिकन्सिलिएशन हो गया आप दोनों की। और आप दोनों एक दूसरे के साथ बैठ के मिलजुल के बैठ के आप चीज़ों को क्लैरिफाई करोगे और उसके बाद आप दोनों के एक सोल फैमिली बनने के लिए चांसेस आ रही है। आप लोग एक दूसरे के साथ फैमिली बनाओगे, इसके मतलब ये है कि आपकी कमिटमेंट आपको मिलते हुए दिख रही है। और आपके ट्रू लव, यस, आप मिल चुके हो, आप उसे जानते हो और आपके वो एक्स बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ही थे जो आपको छोड़ के गए थे। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोगों के सन मून राइजिंग में ज़ोडिएक साइन क्या है। सन मून राइजिंग में डेफिनेटली आप लोग हो वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस की एनर्जी, एंड एरीज, लियो एंड सजिटेरियस की एनर्जी। और यहाँ पर मैं जो देख पा रही हूँ कि आप लोग के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 14, नंबर 20, नंबर 4, नंबर 9, 18 एंड नंबर 10 एंड नंबर 12। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। नंबर 6, 24 एंड नंबर 5, 23 एंड
15, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 3, 30, 21 एंड 12, इनमें से भी आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। आपके या आपके पार्टनर या कंपेनियन के, जो भी आपके हैं उनके हो सकते हैं, आपके पार्टनर या आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का। और आप लोग के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं जे, एल, जी, आई, वी, एस, के, आर, डी, इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। अब आइए देखते हैं यूनिवर्स के सजेशन आपके लिए क्या है। आई रिकॉग्नाइज द ट्रू ब्यूटी ऑफ माई बींग, आई एम द स्पिरिट ऑफ लव शाइनिंग ब्राइटनिंग। I appreciate the opportunity to help, contribute to serve others. I connect with the creativity of universe and allow it to flow through me and fulfilling ways. आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि मैं आपके लाइफ में फ्लो होना चाहती हूँ, मेरी एनर्जी को आप रखिए और मेरे साथ चलिए। यूनिवर्स के एक डिवाइन टाइम होती है जिस टाइम में आपके चीज़ें पूरी होगी। यूनिवर्स के जो डिवाइन टाइम है उसमें आपके आप जो भी चाह रहे हो वो पूरी होगी। लेकिन ये जो टाइम है, शायद ये टाइम एक ऐसे टाइम हो है कि आपको धीरे धीरे यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बनेगा और आपके वो डिवाइन टाइम के साथ आपकी चीज़ें पूरी होते हुए दिख रही है। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होते हैं और आगे में देखेंगे कि दूसरा क्या और क्या रीडिंग आ रही है आप लोगों के लिए जिन्होंने चॉइस किया था रेकी पिरामिड रोज क्वार्ट्ज। रोज क्वार्ट्ज के पिरामिड जिन्होंने चॉइस किया हुआ है उनकी रीडिंग शुरू करते हैं। क्विकली देखते हैं कि आपके क्या है, एनर्जी क्या है। कुछ कार्ड्स इसके अंदर ऐसे ही दिख रहे हैं मुझे। लेट मी डू द प्रॉपर अरेंजिंग। कार्ड नहीं दिखना चाहिए। अब ठीक है। To the universe, to all archangels, to the heaven, and to Almighty God, I ask, and to the Holy Spirit, Archangel Raphael, Archangel Metatron, Archangel Sandalphon, Archangel Michael, Archangel Gabriel, I ask to you kindly give answer for those who choose Rose Quartz Pyramid. आपके कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड है, 8 ऑफ शॉर्ट्स की कार्ड है और यहाँ पर आ रही है 9 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड। यहाँ पर स्टार की कार्ड आए हैं और यहाँ पर है एस ऑफ कप्स की कार्ड। यहाँ पर आपके है 5 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वैंड्स, द सन। यहाँ पर कार्ड है फॉल इन लव व्हेन यू आर रेडी, नॉट व्हेन यू आर लोनली। In the end, you tried and you cared, and sometimes that is enough.
यहाँ पर मुझे आप लोगों के कार्ड्स देख के लग रहा है कि आपके लाइफ में अभी तक उस इंसान के साथ आपकी मुलाकात नहीं हुआ है। अगले जो है 2 to 3 मंथ्स में आपके लाइफ में ये आपके ट्रू लव एज अ ट्रू लव एंटर करने वाले हैं। और डेफिनेटली ये सिर्फ एज अ लव ही आपके लाइफ में नहीं रहेगा, आपको कमिटमेंट भी देने वाले हैं ये इंसान। द रीजन इट हर्ट सो मच टू सेपरेट इज बिकॉज आवर सोल्स आर कनेक्टेड। तो ये इंसान के साथ आपके बहुत अप्स एंड डाउन्स रहेगा आगे के टाइम में। आपके साथ कभी उनके इकट्ठा होने की होंगे, कभी वो बिछड़ जाएंगे, इस तरीका के बहुत ज़्यादा आपके साथ वो चीज़ें रहेंगे। एंड वेयर डज द पावर कम फ्रॉम? इट कम्स फ्रॉम विद इन। तो इस तरीका से होता रहेगा। और ये आपके सिर्फ ट्रू लव ही नहीं, मुझे लग रहा है कि ट्विन फ्लेम ट्विन सोल की कार्ड ज़्यादा दिख रहा है कि आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में शायद आप लोग में से कुछ लोग हो या ज़्यादातर लोग ही होंगे। और आपके ट्विन फ्लेम आते हुए मुझे दिख रहा है, ट्विन फ्लेम ट्विन सोल आते हुए आपके लाइफ में। और कॉन्फ्लिक्ट्स, आपके जो पुराना रिलेशनशिप था वो कॉन्फ्लिक्ट्स डाउनफॉल वो ख़त्म हो चुका है, उसे भूल जाइए, क्योंकि उसको भूलने के लिए ही यूनिवर्स बोल रहा है वर्ड ऑन विंग। डेफिनेटली डेफिनेटली आपको यूनिवर्स उसे भूलने के लिए बोल रहे हैं, वेवर ऑफ द वर्ड्स। और आपको कहाँ जा रहे हैं कि आप बेसिकली एक ऐसे इंसान हो जो स्पिरिचुअली बहुत ग्रो करोगे। इधर तो आप इंडिविजुअली स्पिरिचुअल जर्नी में हो, या आपके लाइफ में कोई ट्विन फ्लेम आएंगे या ट्विन सोल आएंगे या कोई स्पिरिचुअल हायर सेल्फ कनेक्शन आएंगे, जहाँ से आप वहाँ से ऊपर आपके उजागरण होती है, जो जैसे कुंडलिनी उजागरण होती है उस तरीका से रहेगी आपकी कुंडलिनी उजागरण। और आप उसके बाद उस इंसान के साथ जुड़ जाओगे और उसके साथ आपकी शादी के भी बन रहे कि कार्ड्स के, हाँ आगे में शादी भी हो सकते हैं। एंड डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ के कुछ एक ऐसे पल हो रही है कि या कुछ ऐसे जगह पे आके कि आप 2 to 3 मंथ्स के बाद आपने एक रिलेशनशिप में बहुत साल तक रहे और उस रिलेशनशिप में बेसिकली आपको कुछ मिला नहीं है। आप लोग, मुझे ज़्यादातर लोग देख रही हूँ कि आप लोग कम्युनिकेशन फील्ड के लोग हो। आप कम्युनिकेशन फील्ड में आपके आ रही है कि आप कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काम करते हो, इंजीनियर्स वगैरह हो सकते हो, मैकेनिकल इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर नेटवर्क इंजीनियर, या इस तरीके से हो सकते हैं कि ऑटोमोबाइल इंजीनियर या सिविल इंजीनियर। और इसके साथ ये भी हो सकते हैं कि आप लोग कम्युनिकेशन फील्ड के लोग हो, जैसे आप लोग शायद बिजनेस डेवलपमेंट, एचआर, एडमिन, इस तरीका के कुछ ना कुछ काम करते हो। और हो सकते हैं कि आप लोग टीचर प्रोफेसर भी हो, क्योंकि कम्युनिकेशन डॉक्टर भी हो, मेडिकल प्रोफेशनल भी हो, क्योंकि वो लोग भी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा करते हैं। तो आप लोगों के ये इसकी कार्ड्स बहुत ज़्यादा आ रही है। और डेफिनेटली कुछ लोग, आप लोग बैंकिंग सेक्टर में भी काम कर सकते हो। अब जो इंसान आपके लाइफ में आए नहीं है वो, उसके भी एनर्जी आ सकते हैं कि उनमें भी से भी शायद वो ये सब, इन सारे कामों में से उनके भी जॉब ऐसे ही कुछ हो कि जैसे कि कम्युनिकेशन फील्ड का या इंजीनियरिंग फील्ड का या बैंकिंग सेक्टर का। अब जो बेसिकली मुझे दिख रहा है कि आपको ये इंसान, आपके ट्रू लव जो है, आपको आफ्टर 2 to 3 मंथ्स के बाद मिलने वाले हैं। स्पेशली मंथ ऑफ अगस्त की कार्ड आ रही है कि मंथ ऑफ अगस्त में ये इंसान आपके लाइफ में एंटर हो सकते हैं। मंथ ऑफ अगस्त में इस इंसान के आपके लाइफ में एंटर होने के लिए चांसेस है। कैसे एंटर होंगे? आप इनके साथ कुछ काम के सिलसिले में मिलोगे और बहुत ज़्यादा आपके कम्युनिकेशन होने लगेंगे, और नहीं तो आप सोशल मीडिया से इनसे मिलोगे और आपके साथ बहुत ज़्यादा इनके साथ कम्युनिकेशन होने लगेंगे। और उसके बाद, उस कम्युनिकेशन के बाद जो है, आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड फील करोगे। लेकिन मिलने के कुछ महीने के बाद आप लोग फिर से बिछड़ जाओगे। आफ्टर सम टाइम्स आप लोग जैसे 4 to 5 मंथ्स के बाद आप लोग के सेपरेशन होने की चांसेस आ रही है। और उस सेपरेशन के बाद फिर से एक टाइम रहेगा, एक लंबी टाइम रहेंगे जिसमें आपके और आपके पार्टनर के स्पिरिचुअल ग्रोथ होते हुए मुझे दिख रही है। और उस स्पिरिचुअल ग्रोथ के बाद दोबारा आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे।
और जब आप लोग दोबारा एक दूसरे के साथ मिलते हो, तब जाके आप लोगों के एक कमिटमेंट, जैसे कि शादी का कमिटमेंट या एक दूसरे के साथ रहने की कमिटमेंट, इस तरीका के सिचुएशन बनेंगे। अब भी फिलहाल के लिए एक चीज़ मेरे मुझे बहुत क्लियर है, जिन्होंने ये रोज स्क्वायर्स पिरामिड चॉइस किया था, कि आप लोगों के लाइफ में कोई थे और वो आपको छोड़ के गए हैं, और इस चीज़ को लेके आप बार बार पुरानी सी बातों को याद करते रहते हो। बट मैं आपको लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि उनके साथ आपके ट्रू लव या ट्रू कोई कनेक्शन नहीं था, तो आपको उनको भूल जाना ही बेहतर रहेगा। अगर आप उन्हें भूल सकते हो तो दैट वुड बी द बेस्ट थिंग, क्योंकि आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि उसे रिलीज कीजिए और स्पिरिचुअली ग्रो कीजिए। और 2 to 3 months, इनफैक्ट अगस्त मंथ से मैं देख पा रही हूँ कि ये जो इंसान है, जो नई आपके साथ किसी के मुलाकात होंगे, जो आपके ट्रू लव है, ट्रू सोलमेट है, वो आपके लाइफ में आ रही है। इनफैक्ट हायर सेल्फ सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है, वो आपके लाइफ में एंटर करते हुए उनके साथ आपके सोशल मीडिया या काम के सिलसिले में मुलाकात होंगी। और आप लोग, हो सकते कि आप लोग बिजनेस करते हो या बिजनेस का कुछ सोचो, आइडिया आए, और उस टाइम में उस इंसान के साथ आपके मुलाकात हो सकते हैं। इस तरीका के आपके मुलाकात होंगे, और आपके मुलाकात होते ही आपको एक क्विक एनर्जी फील होंगे, और धीरे धीरे आप लोग एक दूसरे के साथ काफ़ी क्लोज आ जाओगे। आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली आप लोग हो लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई की एनर्जी, एंड एरीज, लियो एंड सैजी की एनर्जी, एंड डेफिनेटली आप लोग हो वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन के एनर्जी में से आपकी एनर्जी आ रही है। मैं कुछ लोगों के देख पा रही हूँ कि कुछ गर्ल्स है जिनके पास बहुत सारे रेड कलर के ड्रेसेस या रेड कलर के कपड़ा है। कुछ गर्ल्स का मैं देख पा रही हूँ कि उनको ब्यूटी में बहुत शौकीन है, इधर तो मेकअप आर्टिस्ट है या ब्यूटिशियन है, या बार बार बालों का कलरिंग कराते हैं, या बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, ब्यूटी कॉन्शियस है, और ब्यूटी पार्लर के साथ उनके काफ़ी अटैचमेंट है। इधर तो वो खुद बहुत ज़्यादा ब्यूटी पार्लर जाते जाते रहते हैं, या ब्यूटी पार्लर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। एक लड़की का मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा लिपस्टिक खरीदने की उसको आदत है, वैराइटीज टाइप ऑफ लिपस्टिक है, कम से कम 400-500 लिपस्टिक, उस कलर्स के लिपस्टिक उसके पास है। एक किसी का देख रही हूँ कि रेड कलर की गाड़ी है उसके पास। आई एम नॉट श्योर ये एसयूवी है या सीडन गाड़ी है, लेकिन रेड कलर की गाड़ी है। तो रेड कलर के गाड़ी है उसके पास। और इधर उसके फैमिली के पास होंगे या उसके पास, इस तरीका के मुझे दिखाई दे रहा है। किसी के बहुत लंबे बाल है, और इस वक्त को वो ब्लू कलर के ड्रेस पहनी हुई है, रॉयल ब्लू कलर की ड्रेस पहनी हुई है, शर्ट टी शर्ट या जो भी ड्रेस पहनी हुई है रॉयल ब्लू कलर की है। तो आप लोगों के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होंगे PRUSANDTOR H। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होंगे, या जो पर्सन आपके लाइफ में आते हैं उनके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होंगे। और डेट ऑफ बर्थ हो सकते 8, 26 and 17, 6, 24 and 15, 5, 23 and 14, नंबर 4, 31, 20, नंबर 4, 31, 13 and 22, नंबर 25, नंबर 26, 27, नंबर 25, 27 and 3। इनमें से आपके या आपके लाइफ में जो एंटर करने वाले हैं, जो पार्टनर आपके लाइफ में अगस्त में एंटर करने वाले, उनके डेट ऑफ बर्थ होंगे। क्योंकि एक टाइमलेस वीडियो है, तो मैं कहना चाहूँगी कि जिस दिन के जिस टाइम से देख रहे हो, उस दिन के उस टाइम से आगे 4 to 5 months आपके काउंट करना है, और आपके ट्रू लव उसी दौरान आपके लाइफ में एंटर कर जाएंगे। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं जिन्होंने चॉइस किया था हार्ट, एमेथिस्ट हार्ट, उनका क्या रीडिंग आते हैं। ये एमेथिस्ट हार्ट है, इसको हटा देते हैं। जिन्होंने चॉइस किया था एमेथिस्ट हार्ट, उनका क्या रीडिंग आते हैं, देखते हैं।
To the heaven I ask, to all archangels and to Holy Spirit, Archangel Michael, Archangel Gabriel, Archangel Haniel, Archangel Ariel, Archangel Zedekiel, Archangel Sophiel, Archangel Zerimal. देखते हैं Ace of Pentacles, Ace of Wands, Five of Swords, Pages of Cups and King of Wands. यहाँ पर आ रही है King of Cups, Eight of Swords, the Wheel of Year and the Magician, Five of Wands and Queen of Wands. देखो यहाँ पर एक जो है एक कहानी जो है वो खुल के आ रही है. बेसिकली आपके लाइफ में ये इंसान है तो सही आपका जो ट्रू लव, लेकिन एज अ फ्रेंड है. आप लोग को खुद को भी नहीं पता है. यू लाइक समवन जो बेसिकली जिनको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो. इससे पहले कि रीडिंग शुरू करूँ मैं बताऊंगी कि यहाँ पर मैंने एनर्जाइज करके सारे क्रिस्टल्स रखी हुई हूँ. इससे आपको रीडिंग देखने के दौरान ही आपको एनर्जी मिलते रहेंगे. रेकी एनर्जी दे के रखी हुई हूँ. तो यू बेसिकली लाइक समवन जिनके साथ आपको बहुत ज़्यादा रोमांटिकली फील होती है और आपको लगता है कि ओके दिस पर्सन इज़ लाइक माय ट्रू लव और समथिंग, बट वो आपके ट्रू लव नहीं है. फ्रेंड्स एंड कोलीग्स. लेकिन आपके एक फ्रेंड्स एंड कोलीग्स में से कोई इंसान है जो आपको बेसिकली ट्रू लव करते हैं और लेकिन आपको पता नहीं है. आप ये कार्ड देखिए, ये कार्ड आ गया आपके द लविंग मैन की कार्ड. आपके ट्रू सोलमेट वही है, आपको पता नहीं है और बेसिकली आपने उन्हें फ्रेंड जोन करके रखा है या फ्रेंड्स या कोलीग्स के जैसा ही सोचते हो, लेकिन है आपका ट्रू सोलमेट एंड ट्रू लव और वो आपको अभी पता नहीं है. स्टक एनर्जी. क्यों नहीं पता है? क्योंकि आपकी एनर्जी स्टक है. यहाँ पर स्टक एनर्जी है तो एनर्जी आपके स्टक हो गया है. तो इसीलिए आपके जो है आपको समझ में नहीं आ रहा है. काइंड पार्टनरशिप एंड इंट्यूशन एंड मैनिफेस्टेशन. डेफिनेटली आपको हीलिंग की ज़रूरत है. जब हीलिंग आपको हो जाएगी तब आपको मेरी चैनल में सोलमेट कनेक्शन, मेरे जो चैनल है इसमें सोलमेट को अट्रैक्ट करने की हीलिंग सेशन है. आप अगर देख सकते हो तो देख लेना. 888 फ्यूचर रीडिंग यूट्यूब में लिखना कि 888 फ्यूचर रीडिंग हीलिंग, तो सारे हीलिंग सेशन उसमें 1 बाय 1 आ जाती है और उसमें आपको सोलमेट अट्रैक्शन के हीलिंग सेशन आपको मिल जाएगी. तो आप उसमें देख लेना, उसमें आपको दिख जाएगी कि सोलमेट अट्रैक्शन. और जब जैसे ही आप वो हीलिंग सेशन लेते हो आपके तुरंत इस इंसान के साथ एक कनेक्शन बन जाएगी. क्योंकि जिस इंसान को आप अपने सोलमेट सोच रहे हो वो इंसान आपके सोलमेट है नहीं, और जिसे आप इग्नोर कर रहे हो, सिर्फ फ्रेंड जोन में कर रहे हो, यहाँ पर मैं सजेशन कार्ड रख रही हूँ, तो वो इंसान आपके सोलमेट है लेकिन आपको उस इंसान के बारे में कोई आइडिया नहीं है. आप उन्हें फ्रेंड जोन करके रखे हो. और यहाँ पर ये कार्ड बोल रहे हैं, ये कार्ड ये दर्शाती है कि आपको बेसिकली उस इंसान के साथ एक कनेक्शन बनाना चाहिए. एक हीलिंग लोगे तो आपको मैनिफेस्टेशन करोगे तो उस इंसान के साथ आपके कनेक्शन बन जाएंगे. आपका एक्चुअली ट्रू लव वही है. वो इंसान आपको ट्रू लव करते भी है और आपसे शादी भी करना चाहते हैं, रिलेशनशिप भी रखना चाहते हैं. अगर आप मैरिड हो तो और आपके एक खराब रिलेशनशिप से गुजर रहे हो तो ये जो आपके फ्रेंड है ये आपके साथ देना चाहते हैं और आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं. बट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आप उस इंसान को समझ नहीं पा रहे हो. आप में से कुछ लोग मुझे लग रहा है कि सिविल सर्विस, पब्लिक सर्विस में हो या गवर्नमेंट सर्विस करते हो. कुछ लोग डेफिनेटली कम्युनिकेशन फील्ड के काम करते हो और कुछ लोग आप लोग क्रिएटिव फील्ड के लोग हो.
ज़्यादातर मुझे लग रहा है क्रिएटिव फील्ड के लोग हो आप लोग, और क्रिएटिव फील्ड के लोग और क्रिएटिविटी में आप कुछ ना कुछ करते हो, जैसे कि मेकअप आर्टिस्ट, ब्यूटी पार्लर चला सकते हो, या फैशन डिज़ाइनर, ब्लॉगर, यूट्यूबर, या ग्राफिक डिज़ाइनर, क्रिएटिव डिज़ाइनर। तो इस तरीक़ा से कुछ ना कुछ आप करते हो। और कुछ लोग, आप लोग गवर्नमेंट सर्विस में हो, कुछ लोग कम्युनिकेशन फील्ड में हो, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काम करते हो। इसके ज़्यादा चांसेस मुझे आ रहे हैं। सिविल सर्विस, पब्लिक सर्विस के लिए हो सकते हैं आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो, ऐसे भी लोग हो सकते हैं कि सिविल सर्विस या पब्लिक सर्विस के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। अब यहाँ पर जो दिख रहा है कि आपके जो ट्रू सोलमेट है वो उनको आना तो है आपके पास, और वो चाहते भी है, लेकिन आपके लाइफ में कोई और इंसान भी है। आप ये हो और आपके लाइफ में कोई और इंसान भी है। तो आपके लाइफ में कोई और इंसान है, इसीलिए जो इंसान आपके लाइफ में अब भी है वो आपको काफ़ी मैनिपुलेट कर चुका है, और आपके साथ इस बातों पे लड़ाई भी होती है। लेकिन आप उस इंसान को नहीं पहचान पा रहे हो, जो इंसान आपके एक्चुअली ट्रू सोलमेट भी है और ट्रू लव भी है। किंग ऑफ वैंस एंड क्वीन ऑफ वैंस, आपको उन्हें पहचानना होगा, तब भी जाके आप इस चीज़ों को ठीक कर पाओगे। जो इंसान आपकी लाइफ में है वो आपको मैनिपुलेट करते हैं, मैनिपुलेशन चल रहे हैं उनके साथ, और वो मैनिपुलेट इसलिए करते हैं, तो उसमें मैं आपको भी बहुत ज़्यादा दोषी नहीं दे पाऊंगी और ना ही उनको भी दोषी मान पाऊंगी, क्योंकि वो इसलिए मैनिपुलेट करते हैं क्योंकि उसके फैमिली आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसके लिए राज़ी नहीं है। और बहुत जल्द ही, जैसे सितंबर अक्टूबर के बाद, मुझे लग रहा है कि पूरी तरीके से ये रिलेशनशिप ही ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन जो इंसान आपके लाइफ में ऑलरेडी है, आप जिन्हें फ्रेंड जोन कर रखे हो, वो एक्चुअली आपके लाइफ में आना चाहते हैं और आपको प्रपोज भी करना चाहते हैं और शादी भी करना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि आपके एनर्जी एक किसी और इंसान के साथ स्टक हो चुका है, खास करके आपके हार्ट चक्रा, इसीलिए आप उस इंसान को बेसिकली आप उस इंसान के लिए आपके हार्ट चक्र को ओपन नहीं कर पा रहे हो। तो दिस इज अ वेरी बिग थिंग कि आप अपने हार्ट चक्र को ओपन नहीं कर पा रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पर्सन। अगर आप अपने हार्ट चक्र को ओपन कर पाते हो तो वो इंसान आपके लाइफ में, जो आपके ट्रू लव, ट्रू सोलमेट है, वो आपके लाइफ में आ जाएगी या आ जाएगा। लेकिन वो किस तरीके से आप हार्ट चक्र को ओपन करोगे, वो है आपके मेरी चैनल में जो हीलिंग सेशन है, ऑरा क्लींजिंग का और एनर्जी का हीलिंग सेशन है, उसे लीजिए। और उसके साथ हार्ट चक्र, रूट चक्र के भी हीलिंग सेशन है, उसे लीजिए। एंड सोलमेट अट्रैक्शन के भी हीलिंग सेशन है, उसको भी लीजिए। इसको आप ऑल्टरनेटिव डेज में करते रहो और 48 डेज तक लगातार करोगे। तो ऑल्टरनेटिव डेज में 3 हीलिंग सेशन ऑब्वियसली लोग एक दिन में नहीं ले पाते हैं, तो आप 2 करिए ऑल्टरनेटिव डे में, और एक को एक्सचेंज कीजिए। इस तरीके के करते करते जब 48 डेज, 60 डेज के हीलिंग सेशन होगी, तो उसके बाद इस इंसान, जो आपके ट्रू सोलमेट है, वो आपके लाइफ में एंटर करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो आपके ट्रू सोलमेट है वो किस तरीका के इंसान है। ये तो आपके फ्रेंड्स या कोलीग्स में से है, आप जिनको फ्रेंड जोन कर रखे हो, और उनकी आ रही है कि एनर्जी, जैसे कि वो फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हो सकती है, अकाउंटेंट, क्लरिकल, या फाइनेंशियल एनालिसिस्ट, या फाइनेंस के ऊपर कुछ करके रखा है, कॉमर्स फील्ड में कुछ कर रखा है, और उनके कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, बहुत इंटेलिजेंट है और गुड लुकिंग भी है। अब ये इंसान आपके लाइफ में एंटर होने की टाइम दिख रहे हैं अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर के टाइम एक आ रही है जिसमें एंटर होंगे। क्योंकि एक टाइमलेस वीडियो है, तो जिस दिन के जिस टाइम से देख रहे हो उस दिन से आगे, उससे आगे 5 मंथ्स आपको काउंट करना होगा। और जो इंसान आपके लाइफ में अभी है वो मैनिपुलेशन करते हैं अपने फैमिली के प्रेशर में आके, और आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा होती है, उस इंसान का मुझे जाते हुए दिख रहे हैं कि वो सितंबर तक निकल जाएंगे आपके लाइफ से पूरी तरीके से। और ये इंसान एंटर करते हुए मुझे दिख रहे हैं, आपके जो कलीग, फ्रेंड्स जिसको आपने फ्रेंड जोन में कर रखे हो। आप में से कुछ लोग के पास सी ग्रीन या ग्रीन कलर के ड्रेस आप भी पहने हुए हो, या इस तरीका के सी ग्रीन, ये कलर होती है, अमेजोनाइट के कलर होती है सी ग्रीन,
इस कलर के ड्रेस अभी आप पहन के रखे हो, या इस कलर के ड्रेसेस बहुत ज़्यादा है, या रॉयल ब्लू कलर के ड्रेसेस बहुत ज़्यादा है, आप लोग या पहन के रखे हो अभी इस वक्त को। आप लोग के क्रिस्टल के शौकीन है, आप लोग क्रिस्टल के ब्रेसलेट बहुत ज़्यादा पहनते हो, कुछ कुछ लोग क्रिस्टल के ब्रेसलेट अभी भी पहने हुए हो, इस तरीके के क्रिस्टल के ब्रेसलेट आप बहुत ज़्यादा पहने हुए हो। आप लोगों के मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों को नेल्स के शौकीन बहुत हो, आप लोग नेल्स फाइलिंग या नेल्स में ना कुछ कुछ डिज़ाइन कराना, ये सब आपके बहुत ज़्यादा होती है। फ्लावर्स के शौकीन कुछ लोग हो, वेराइटीज़ टाइप ऑफ फ्लावर्स अपने घर में ला के रखते हो, या पेड़ पौधे के शौकीन हो कि आप लोग पेड़ पौधे को ग्रो करते हो अपने घर में। तो इस तरीक़ा से आपका दिख रहा है कि आपकी एनर्जी आ रही है। आप लोग सन मून राइजिंग में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, लियो एंड सैजी, इसकी एनर्जी आ रही है, एंड लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई की एनर्जी आ रही है। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते CDIWS, RLUFETV, इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होगी, या आपके जो फ्रेंड है उनके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। लविंग माई सेल्फ अनकंडीशनली मीन्स एक्सेप्टिंग वॉट इज लविंग माई सेल्फ। आई हेल्प क्रिएट अ वर्ल्ड वेयर इट इज सेफ फॉर अस टू लव ईच अदर। जिस इंसान को आप रिजेक्ट कर रहे हो वो ही इंसान आपके ट्रू लव है। आप उसे रिजेक्ट कर रहे हो, वो चीज़ सही नहीं है, आप बार बार उसे फ्रेंड जोन में कर रहे हो, तो वो ही आपके ट्रू लव है। इसीलिए कहा जा रहा है कि आप सेल्फ लव कीजिए, ताकि जो इंसान आपको सेल्फ लव आपको लव करते हैं उस इंसान की तरफ आपके ज़्यादा ध्यान रहे, ना ही कि उस इंसान की तरफ जो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं और आपके साथ उनकी हर दिन लड़ाई होते रहते हैं। आई एम एट एज व्हेन आई वेक अप इन द मॉर्निंग आई फील द जॉय ऑफ स्पेंडिंग अनदर डे विथ माई सेल्फ। यहाँ पर सेल्फ लव की कार्ड बहुत ज़्यादा आ रही है कि आप सेल्फ लव करो और अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दो। अपनी सेल्फ लव मतलब ये ना हो जाना कि सेल्फ ऑब्सेशन ना हो जाना चाहिए, तो आप वो भी ध्यान रखना, क्योंकि कुछ लोगों के लिए सेल्फ लव करते करते वो सेल्फ ऑब्सेशन में चले जाते, अपने सिवा किसी के बारे में सोच नहीं सकते, वो भी नहीं होना चाहिए। सेल्फ लव कीजिए, हीलिंग के सेशन लीजिए, और आपके पास ये इंसान ज़रूर आएंगे। और सेल्फ लव में से क्या होती है कि जैसे अपने आप को थोड़ा बहुत पैम्परिंग करना, कहीं पर ब्यूटी पार्लर चले जाना, कुछ करना, खाना पीना, घूम के आना, तो इस तरीका की होती है सेल्फ लव। उसको करिए आगे में बढ़ के, और चीज़ों को समझिए, जानिए, और आगे में आपके जो पार्टनर है, जो आपके ट्रू लव है, वो आपके पास अपनी जो फीलिंग्स है वो बताएंगे। वो अगस्त सितंबर अक्टूबर के करीब आपको वो चीज़ आ जाएंगे आपके पास, आपके सामने में। आइए देखते हैं लास्ट बट नॉट द लिस्ट जिन्होंने चॉइस किया था मिर्का बास्टा। जिन्होंने मिर्का बास्टर्स चॉइस किया था उनकी रीडिंग करेंगे। यहाँ पर आपके है कैल्सिस के कार्ड, यहाँ पर आपके है मैन, ये उमन, ये है आपके क्लोवर्स के कार्ड, ये लेनॉर्मंड कार्ड डेक है, ये टू एंड फ्रो की कार्ड है, टू एंड फ्रो, ये आपके बर्ड्स के कार्ड आ गया, होम की कार्ड है,
रिंग की कार्ड है, फिश की कार्ड है, कटर की कार्ड है, ये है आपके स्टार कार्ड, एंड यहाँ पर क्लाउड की कार्ड है, एंड यहाँ पर माउंटेन की कार्ड है। क्या आपके ट्रू लव जो है उनसे आप मिल चुके हो? मैं बताऊंगी कि आपके ट्रू लव के साथ आप मिल भी चुके हो और शायद आपके एंगेजमेंट फिक्स्ड हो गया है या एंगेजमेंट फिक्स्ड होने वाला है। लेकिन आपके बेसिकली आपके जो लाइफ पाथ में आपके शादी के बाद बहुत ज़्यादा इश्यूज रहेगी। दो आपके वो ट्रू लव है। यहाँ पर ये दो कार्ड आप देख सकते हो, एक दूसरे के लिए ही है। मेन वुमेन की कार्ड आ गए, एक दूसरे के लिए ही है। दो आपके वो ट्रू लव है, लेकिन आपकी शादी के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और अगर आप लोग मैरिड हो और ये वीडियो देख रहे हो तो आपके तो जिनके साथ शादी हुआ है आपके हस्बैंड ही आपके ट्रू लव है या वाइफ ही ट्रू लव है। कीप डांसिंग की कार्ड आ रही है, लेकिन उनके साथ बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रही होगी ऑलरेडी। स्पीक विथ लव, रेबल, द ट्रूथ। कई सारे सीक्रेट है जो आपको गेट ओवर योर सेल्फ। यहाँ पर देखिए अभी पहले की जो रीडिंग था उसमें सेल्फ लव की कार्ड आ गया और अब जो है सेल्फ ऑब्सेशन की कार्ड आ गया है। क्योंकि कई लोग हैं हम लोगों में से जो जिनको हम लोग सेल्फ लव की टीचिंग सिखाते हैं, लेकिन एक्चुअली वो है सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन। तो इस तरीका से भी होती है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि हालांकि आ तो रहा है कि ट्रू लव के कार्ड है, जो आपके पार्टनर है अभी का जो करंट पार्टनर है वही आपके ट्रू लव है। उनके साथ अगर आप लोग अनमैरिड हो उनके साथ आपके एंगेजमेंट भी होते हुए दिख रहे हैं, शादी भी होते हुए दिख रहे हैं और घर बसाते हुए, फैमिली बसाते हुए दिख रहे हैं। इनिशियल डेज में कुछ महीने कुछ साल अच्छा चलेंगे, एक 1 ईयर या 6 मंथ्स ऐसे, या 1.5 ईयर्स, लेकिन उसके बाद इतने भयंकर इश्यूज रहेंगे आप दोनों के बीच में कि सोच भी नहीं सकते हो आपके साथ इतना भयंकर आपके इश्यूज रहेगा। तो यहाँ पर इवन दो योर ट्रू लव, तो आपको शादी करना चाहिए कि नहीं चाहिए ये आपको बहुत सोच के करना होगा। क्योंकि कुछ सीक्रेट्स आप उनके बारे में रिवील करोगे जो आपको सही नहीं लगेगा। और आपको कहा जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव इंसान हो। तो आप जब बातें करते हो गुस्सा हो जाते हो, बहुत ज़्यादा आप चिल्लम चिल्ली होती है, इस तरीका के आपके नेचर ही ऐसे हो जाती है। आपको बेसिकली खराब नहीं हो, लेकिन आपको एंगर इश्यूज है और आप बहुत काम कूल होके सिचुएशन को सॉर्ट आउट नहीं कर सकते हो। इनफैक्ट सुइसाइडियल टेंडेंसी भी मुझे किसी किसी की तरफ दिख रहे हैं। एक लड़की मुझे दिख रही है कि वो लड़की जो है वो बहुत ज़्यादा घर साफ करते रहते हैं और मतलब अजीब सा करते हैं। जब उनको बहुत तकलीफ होती है तो वो अपने तकलीफ बयान नहीं कर पाते और अजीब अजीब चीज़ें करते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरे आंखों के सामने आ रही है। किसी एक लड़के के बारे में भी मैं देख रही हूँ कि वो बेसिकली डॉक्टर है या कोई हॉस्पिटल में काम करते हैं और उनके साथ भी उनके वाइफ के काफ़ी इश्यूज दिख रहे हैं। और वाइफ है या पार्टनर है पता नहीं, लेकिन काफ़ी लड़ाई झगड़ा हो रही है। आपके कुछ लोगों का मैं देख पा रही हूँ वर्क प्लेस में ही लड़ाई झगड़ा हो जाती है कभी कभी। फिर भी आपने एक डिसीजन लिया कि इस इंसान से आप शादी करोगे, एंगेजमेंट शायद हो चुका है या शादी होने वाला है, इस तरीका से शादी करोगे। लेकिन वो जो खुशियाँ था वो खुशियाँ कुछ दिन के लिए थे, वो खुशी बहुत दिनों के लिए, बहुत आगे के लिए नहीं था। वो कुछ दिनों के लिए, कुछ टाइम के लिए वो खुशी था। एंड आपको कहा जा रहा है कि आप अगर आप बहुत शांति से इस चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करोगे तो हो जाएगी, तो फिर आप शादी भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप शांति से नहीं सॉर्ट आउट कर पाते हो, आपके अंगर इश्यूज रहेगा, तो बेहतर है कि आपके ट्रू लव होने के बावजूद भी मैं बोलूँगी कि इनसे शादी आप मत कीजिए। क्योंकि ये इंसान फिर आपके लिए बेस्ट इंसान नहीं रहेगा। आप लोग के बीच में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे और आगे हो सकता है कि आपके डिवोर्स हो जाए। तो इससे मैं बताऊंगी कि आप देखिए आपके एंगर इश्यूज कंट्रोल करके अगर आप एडजस्ट कर सकते हो कि नहीं। क्योंकि आपको बोला जा रहा है गेट ओवर ऑफ योर सेल्फ। आप खुद थोड़ा सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन भी हो, सिर्फ अपने बारे में सोचते रहते हो। अचानक मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, ऐसे सिचुएशन हो गया है
मैं इसको ये नहीं बोलूँगी कि आप गलत इंसान हो, लेकिन ऐसे सिचुएशन हो गया है, शायद आगे पीछे ऐसे टाइम आपने देखा है कि इस तरीका की सिचुएशन हो चुका है, और एंगर इश्यूज भी बहुत भयंकर एंगर इश्यूज है। अगर आप इस सब चीज़ों को, जैसे उसके कुछ सीक्रेट रिवील होंगे आपको शादी के बाद, अगर उन सारी चीज़ों को आप ओवरकम कर सकते हो तो बेहतर है कि आप इस इंसान के साथ आगे बढ़िए। लेकिन अगर आप उन सारी चीज़ों को ओवरकम नहीं कर पा रहे हो तो मैं आप लोगों को बोलूँगी कि बेहतर है कि इस इंसान के आपके ट्रू लव होने के बावजूद भी आप इनसे मत शादी कीजिए या कमिटमेंट मत दीजिए। और अगर शादीशुदा रिलेशनशिप में हो तो बाहर निकल के आ जाइए, क्योंकि इस तरीका के जो इंसान के साथ होती है, क्योंकि आप शायद आपके स्पाउस के बारे में कुछ सीक्रेट ऑलरेडी जान चुके हो जो आपको पसंद नहीं है। या जो लोग अनमैरिड है तो आप शादी के बाद ऐसे कुछ चीज़ों को आपको रिवील होंगी आपके सामने जो आपको पसंद नहीं आएगी। तो पहले ही मैं बता रही हूँ वो चीज़ों को, आगाह कर रही हूँ आप लोगों को। आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस की एनर्जी हो, और वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आ रही है। आप लोग के कुछ सजेशन कार्ड मैं यूनिवर्स से मांगूंगी। उससे पहले मैं बता देती हूँ आप लोग के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 3, 30, 21 एंड 12, नंबर 2, 29, 11 and number 2, 20, 11 and 29, and number 5, 23 and 14, number 25, number 7 and 16, and number 4, 31, 13 and 22, number 1, 10, 19 एंड 28। इनमें से डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं आपकी, आपके पार्टनर के लिए। और आपके बेसिकली आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होगा GVERYSFBLVDIN। फियोनिक्स राइजिंग। स्पिरिचुअली आपको ग्रो करना होगा, क्योंकि आप थोड़ा सेल्फ ऑब्सेस्ड इंसान हो। स्पिरिचुअली आपको ग्रो करना होगा, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ होना चाहिए, तब जाके आपको एक तरीक़ा से आपके जो पार्टनर को आप समझ पाओगे। और है तो आपके ट्रू लव, आपके वो प्यार करते हैं, लेकिन जो सीक्रेट उसके है, पुराना सीक्रेट, वो आपको बोल नहीं पा रहे, वो अगर सामने आ जाते हैं, रिजेक्शन, डर है आपको रिजेक्शन से भी, तो जो चीज़ें आपके जो है वो बोल नहीं पाते हैं, तो उस चीज़ों के ऊपर आप इतने ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत पास्ट की चीज़ें हैं। जो भी सीक्रेट है उसने बोल नहीं पाए तो आप उसको मत कीजिए। और आपको थोड़ा एक्चुअली स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहिए। आपके ट्रू लव है, आपसे प्यार करते हैं आपके पार्टनर, आपके लिए सोचते हैं, तो आपको भी उनके लिए सोचना चाहिए। कुछ छोटी मोटी जो गलती है उस चीज़ों को माफ़ करके आगे बढ़ना चाहिए। इस तरीक़ा की कार्ड्स आ रही है। तो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंप्लीट करूँगी। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। और इस तरीक़ा के जो क्रिस्टल्स है मैं टाइम टू टाइम आप लोगों को देती हूँ, फ्री रीडिंग सेशन देती हूँ, फ्री हीलिंग सेशन यहाँ पर ऑफर करती हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के नीचे में लिखिए एंड कम्युनिटी पेज के पोस्ट के नीचे में लिखिए, ताकि आप लोगों को रिकॉग्नाइज हो और लॉटरी सिस्टम में आप लोगों को फ्री रीडिंग एंड फ्री हीलिंग सेशन मिल जाए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।